नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। त्रिपुरा में तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आज विधायक अग्निमित्रा पाल के काफिले का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया, जिस कारण विधायक अग्निमित्रा पाल घंटों जाम में फंसी रही। চারিদিকে দুর্নীতি, পুলিশের রিক্রুটমেন্ট দুর্নীতি, টিচার্স রিক্রুটমেন্ট দুর্নীতি, নার্সরা অনশনে বসে আছে, ডাক্তাররা অনশনে বসে আছে, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, হোমের মধ্যে মহিলাদেরকে যৌন শোষণ করা হচ্ছে। নিজের দিকে কান এগিয়ে দিন, কাজ করুন, তা না করে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ করছে। দিলীপদার তৃণমূলের কর্মীদের ওপর এবং নেতাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদে আজকে এখানে দিলীপ ঘোষ এবং অগ্নিমিত্রা পাল এসেছিলেন। আমরা তার বিরোধ প্রদর্শন করলাম। আমরা বিনা ঝান্ডায় বিনা ডান্ডায় সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা भाजपा के पूर्व पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष चाय पर चर्चा के लिए आज बर्नपुर पहुंचे, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने होर्डिंगबाजी की और बर्नपुर बस स्टैंड के पास चाय पर चर्चा करने के बाद जैसे ही वह निकले, उनके काफिले के सामने टीएमसी कर्मियों ने खेला होबे के नारे लगाने शुरू कर दिए। इधर भाजपा कार्यकर्ता भी दिलीप घोष जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे कुछ देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई। जामुड़िया में देर शाम एक नकाबपोश ने एक ईसीएल कर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। जामुड़िया थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जाता है कि ईसीएल कर्मी मदन बावरी प्रतिदिन इलाके के एक मटन शॉप में आना जाना करते थे। घटना के वक्त भी वहां मौजूद थे। तभी अचानक से एक नकाबपोश दुकान की तरफ आगे बढ़ा और रिवॉल्वर निकाल कर मदन बावरी को 3 गोलियां मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। তো কি করে পার্টিকুলার কারোর নাম ধরে দেখিয়ে দেবো যে ইনি শত্রু, কিন্তু সেটা যদি তদন্ত করা হয় তো তবেই না আমাদের বোঝা যাবে যে কে শত্রু আর কি কেন করলো, কি জন্য করলো আর কে সে। তাহলে আমরাও দেখতে পাবো তাকে। তাড়াতাড়ির মধ্যে যেন তদন্ত হয় আর তার শাস্তিটা যেন। কোন আপনার বাবা কি করতেন? ইসেল কর্মী নাকি? তো কারোর সঙ্গে কোনো শত্রুতা ছিল এরকম কি জানা যায়? জানা যাচ্ছে এখানে বলুন, আমরা তো কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি कि আমাদের चांदा मोड़े तो बड़ा घटना घटे जाए। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहिशीला ग्रीन पल्ली में चोरों ने एक घर की खिड़की तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि घर में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोर लाखों रुपए कीमत के सामान, जेवर, कांसे के बर्तन और एटीएम कार्ड लेकर भाग गए। घटना की सूचना आसनसोल दक्षिण पुलिस स्टेशन को दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। এখানে এসে কাকিমা অসুস্থ হয়ে গেল, নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে নিয়ে গেলাম, কাকিমা মারা গেল। ওখানেই আমরা সবাই বসে আছি। এই সকালে এখন এসে দেখছি আলমারি সমস্ত ভেঙে সমস্ত জিনিস নিয়ে চলে গেছে, সোনার জিনিস, কাঁসা পিতল। ঘটনা হচ্ছে আমরা দিদা মারা গেছিলো, আমার গেছিলাম মা বাড়িতে গেছিলাম, সেখানে তো সারা ছিলাম। আসার পরে এসে ভোরবেলা দিচ্ছে বেশি আসতে পুজো দেওয়ার জন্য, এসে দেখছে তালা ফালা সব ভাঙা, আলমারি চেরা, সকল দিয়ে চেরা আছে। बीसीसीएल के बेगुनिया स्थित एरिया 12 के महाप्रबंधक कार्यालय में आज जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर विस्थापितों के साथ बैठक हुई। हालांकि 2 घंटे तक चली इस बैठक का कोई परिणाम नहीं निकला। इस बैठक में दामगोड़िया कोलियरी के प्रोजेक्ट अफसर
सुभाषिष घोष, क्षेत्रीय भू संपदा अधिकारी आरपाल, आरएन कुंडू, कार्मिक प्रबंधक सुमंत राय मौजूद थे। विस्थापितों ने कहा कि पिछले 2 वर्ष से प्रबंधन की बात मानते आए हैं, लेकिन सिर्फ धोखा ही मिला है। अब हम लोग किसी भी की बात नहीं सुनेंगे, सभी लोगों को नियुक्ति दी जाए। इस्लामाबाद लैंड यूजर कमेटी की तरफ से हम लोग आए थे। आज मैनेजमेंट ने बुलाया था ये दामागुड़िया प्रोजेक्ट चलाने के लिए, तो हम लोग का सुझाव था हाँ दामागुड़िया प्रोजेक्ट चलेगा कोई बात नहीं। 13 आदमी की नौकरी आज 4 साल से रोका हुआ है। टोटल उसको हो गया, मेडिकल हो गया एवं उसको जो ऑनलाइन में टोटल काम हो गया, मगर ज्वाइन नहीं था। ई महीना वो महीना करके आज के 4 साल से रोका है 13 आदमी की नौकरी का ज्वाइन। दूसरा बात है इस्लामनगर में किसान को जमीन 22-25 आदमी को जमीन काट दिया है मैनेजमेंट। तो जमीन जब काट आसनसोल नगर निगम की ओर से अवैध कब्जा हटाने की दी गई चेतावनी आज समाप्त हो गई, जिसके मद्देनजर बड़ाकर स्टेशन रोड के लगभग सभी कब्जाधारियों ने अपनी दुकानें खुद हटाने की व्यवस्था कर ली। जिसके बाद आसनसोल नगर निगम बोर्ड के सदस्य चंद्रशेखर कुंडू ने वैसे लोगों को जिन्होंने अपना कब्जा हटा लिया उन्हें धन्यवाद कहा। जिसके बाद नालियों की सफाई और मरम्मत का कार्य भी शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब हमें जाम से निजात मिल रही है। ব্যবসায়ী ওখান থেকে ড্রেন ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন, ড্রেনের উপরে যে জায়গাটা ছিল তারা ক্লিয়ার করেছেন এবং আমরা গত 1 সপ্তাহ ধরে যেখানে যেখানে ড্রেনের উপর থেকে জিনিসপত্র সরে গেছে, যারা রেখেছিলেন দোকানপাট সরিয়ে নিয়েছেন, সেই জায়গাগুলো পরিষ্কার করার কাজ শুরু করে দিয়েছি। এবং এই পরিষ্কারের পরে আমরা যেটা করতে চলেছি ওখানে কিছু জায়গাতে পেভার ব্লক এবং কিছু জায়গাতে যে বড় বড় স্ল্যাব হয় টেম্পোরারি স্ল্যাব, যেগুলোকে বসিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে আমরা তুলে। पश्चिम बर्धमान तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदन कुमार सिंह ने कहा कि आए दिन NH2 पर हादसे होते रहते हैं, जिससे लोगों की जान तक चली जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि NH प्राधिकरण और केंद्र सरकार ने सर्विस रोड को बनाया नहीं है, जिसके कारण रानीगंज के टीबी अस्पताल के पास सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। नेशनल हाईवे 2 माने काफ़ी दुर्घटना घट रही है। नेशनल हाईवे जो सर्विस रास्ता है, इसको अभी तक जो है नेशनल हाईवे के द्वारा बनाया नहीं गया। केंद्र सरकार जो है इस पर कोई तरह का ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती है। टीबी हॉस्पिटल के पास में बड़े बड़े गाड़ियों का जाना आना, जान वाहन का जो है टर्निंग पॉइंट है, जिसको रानीगंज के ट्रैफिक ओसी मनोज कुमार ठाकुर जी एवं पंजाबी मोड़ IC सौमेन बनर्जी के द्वारा उसको जो है टर्निंग पॉइंट पर जो है आज बैरिकेड लगाकर उसको रोक दिया गया, ताकि आए दिन जो हो रहा दुर्घटना उससे बचा जा सके। हम सभी का चाहत रहता है कि किसी भी हालात में नेशनल हाईवे 2 पर किसी का हताहत न हो। बड़ाकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अमेजॉन कंपनी के सामान में गांजा बरामद होने पर उसके खिलाफ तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने कहा कि अमेजॉन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के द्वारा चोरी छुपे गांजा का कारोबार करना सरकार को धोखा देने का कार्य है। अगर इस तरह कंपनियों के माध्यम से गांजा सप्लाई किया जा रहा है तो हो सकता है कि ड्रग्स की भी सप्लाई की जाती हो। इस मामले की पूरी कड़ाई से दोषी कंपनी के विरुद्ध जांच होनी चाहिए, जबकि सभी शहरों में नशाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स स्टेट दिल्ली के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसका मुख्य कारण है अमेजॉन कंपनी जो है ये जो सामान का सप्लाई करती है, जब ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो वह कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग भर्ती मामले की CBI जांच पर 3 हफ्ते के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायाधीश रविंद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने आज यह आदेश दिया। वहीं इस मामले पर अंतिम सुनवाई 29 नवंबर को होगी। जिन 500 लोगों की अमान्य तरीके से नियुक्ति के आरोप लग रहे हैं, अदालत ने उनसे जुड़े सभी दस्तावेजों को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि मामले से जुड़े सभी पक्ष चाहने पर आगामी सोमवार तक नए सिरे से अदालत में हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।
সিঙ্গেল বেঞ্চে যে জাজমেন্ট ছিল, সিবিআইকে বলেছিলেন আজকে 3টের সময় পিটিশনার অ্যাডভোকেট বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সিনিয়র অ্যাডভোকেটকে কাগজপত্র দেওয়া। আজকে আমরা কালকে মেনশন করেছিলাম আর্জেন্সি দেখিয়ে, আজকে উনি 3 সপ্তাহ জন্য 3 উইকস জজ সাহেব জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অর্ডারটা স্টে দিয়েছে, দিয়ে বলেছেন সোমবারে মামলাটা 10:30 আমরা জাস্টিস ডিভিশন বেঞ্চ শুনবে, জাস্টিস হরিশ টন্ডন অ্যান্ড 3 উইক্সের ভিতরে যাদের যাদের এফিডেভিট দেওয়ার আছে, ইন দ্য মিন টাইম আপনারা নিজের মধ্যে এফিডেভিটটা দিয়ে দিন, আমরা 10:30-তে নেব। যেটা সিবিআই দিয়েছিলেন, সিবিআই প্রথমে পিটিশনারটা সিবিআই চেয়েছিলেন, আজকে মামলা চলাকালীন প্রথমেই জজ সাহেব যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে আপনি কি সিবিআই চাইছেন, উনি বলেছেন হ্যাঁ আমি সিবিআই চাইছি। তারপরে যখন সিবিআই অর্ডারটা স্টে হওয়ার পরে আমাদের সিনিয়র অ্যাডভোকেট বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলছেন না আমি সিবিআই চাই। সিবিআই তাহলে না দিলে ইনভেস্টিগেশনটা আপনি যে কোনো রিটায়ার্ড জাজকে দিন, যেটা আমাদের সিঙ্গেল বেঞ্চে আমাদের সাবমিশনটা ছিল। আমরা প্রথম থেকেই বলছিলাম আমাদের স্টেটকে তো আমরা স্টেট হয়ে অ্যাপিয়ার করেছি, আমাদেরকে কোনো অপরচুনিটি দেওয়া হয়নি, আমাকে শুধু ফাইলিং করার এফিডেভিট দিন, সেটা জজ সাহেব না দিয়ে সিবিআই দিয়েছে। সেটাই আজকে বিকাশদা বললেন না আপনি একটা রিটায়ার্ড জাজকে দিয়ে আপনি করান। তখন জজ সাহেব বললেন আমি তো আপনাকে আগেই জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি কি সিবিআই চাইছেন কি রিটায়ার্ড জাজ চাইছেন, উনি বললেন সিবিআই। বললেন না তাহলে আমি সোমবারে মামলা ছিল। আমাদের অ্যাডভোকেট जनरल बोले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले राज्य टैक्स में कटौती करने की मांग को लेकर बांकुड़ा में प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों को पुलिस ने रोक दिया। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और राजू बनर्जी सहित कुल 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बता दें कि दिलीप घोष और राजू बनर्जी के नेतृत्व में आज रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसे ही रैली निकाली पुलिस ने रैली को रोक दिया और 18 लोगों को हिरासत में लिया। আন্দোলন লাগাতার চলছে, চলবে। মানুষের আন্দোলন, মূলত কি নিয়ে আন্দোলন ছিল আজকে আপনাদের? পেট্রোলে आसनसोल रेल मंडल के बड़ाकर रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर आज रेल कर्मी दिनेश प्रसाद की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर बड़ाकर आरपीएफ और सीतारामपुर जीआरपी पहुंची, जहां जांच के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।